कलाम में से करने को हूँ। और सबसे पहले जो आज के चर्च के प्रोग्राम है उनको मैं बयान करना चाहूँगा, आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। आज शाम को ठीक 7 से 9 बजे यहाँ पर दुआ होगी और हम दुआ करेंगे सारे साल की, 2023 की शुक्रगुजारी करेंगे और फिर 2024 के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज शाम को 7 से 9 बजे यहाँ पर दुआ में ठहरेंगे हम सब। तो सारी कलीसिया जो है खुदा की हुजूरी में आए और जितने लीडर मखसूस हुए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे ताकि शुक्रगुजारियां की जा सके। और उसके बाद नए साल की जो दुआ होगी, इबादत होगी, कल ठीक 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो मेहरबानी से टाइम का ख्याल रखिए ताकि खुदा के नाम को जला दिया जाए। और आने वाले फिर इतवार को जो यहाँ पर न्यू सीरियल हम स्टार्ट करेंगे खुदा के कलाम में से, तो आपकी दुआओं की जरूरत है और आपकी ताबत की जरूरत है ताकि आप दुआएं कर सके ताकि खुदा का कलाम इस कलीसिया पर नाज़िल हो। तो आइए खुदावंद के कलाम में से आज का जो मेरा सरमन है, पिछली बातों को याद ना करो, फॉरगेट द फॉर्मर थिंग्स, पिछली बातों को याद ना करो। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में नया है नामा फिलिपियों और ये 3 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। सुनिए, खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ता हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदावंद ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए। खुदावंद के कलाम में से यशाया 43 बाब, यशाया 43 बाब और उसकी 18वीं खुदावंद के कलाम में से आयत। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सरा में नदियां जारी करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया से बैठ जाइए। आइए पाक रूह के लिए रूह कुदस के लिए जोरदार ताली बजाकर खुदा के नाम को जला दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्दी में मानता हूं बहुत है, लेकिन जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, पाक रूह के लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो पिछली बातों को याद ना करो, यशाया इसको बयान करता है। पौलुस रसूल कहता है कि जब हमारा टारगेट जो है वो क्राइस्ट है, खुदा का बेटा मसीह है, तो हमें दौड़ में दौड़ना है और हमारे सामने टारगेट क्राइस्ट है, मसीह है। उसने मसीह को सामने रखा और मेरा और आपका भी टारगेट, निशान जो है, साइन जो है, वो क्राइस्ट है, खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और वो कहता है पिछली बातों को भुलाना होगा, फिर खुदा क्या करेगा? हमारी जिंदगी में नया काम करेगा, नया काम करेगा। और नया काम से मुराद है कि खुदावंद के कलाम लिखा है कि औरत मर्द की हमायत करेगी, यानी पिछली बातों को छोड़कर दोबारा रिपीट वापस आएगी। और तो मतलब इजराइल जो खुदा से दूर हो गई वो वापस आएगी। तो खुदावंद के कलाम के अंदर खुदा जो चाहता है कि खुदा जब हमारी जिंदगी में नया काम करना चाहता है, खुदा चाहता है कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर एक नई बातों को लाना चाहता है, खुदा हमारे अंदर नया विजन लाना चाहता है, खुदा हमें बरकतें देना चाहता है। और बरकतें उस वक्त रुकती है जब हम पिछली बातों पर सोचते रहते हैं। खुदा के कलाम के अंदर यशाया क्या कहता है? पिछली बातों को याद ना कर। जब याद नहीं करेगा, छोड़ेगा, तो फिर खुदा कहता है मैं तेरी जिंदगी में क्या करूंगा? नया काम करूंगा। साल आगाज होता है, साल का जब स्टार्ट होता है तो लोग पिछली बातों को याद करके रोते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड है कि कोई मर गया है तो फिर लोग उसके अफसोस के लिए वहां पर जाते हैं, फिर दोबारा बातों को वापस माइंड के अंदर लाते हैं। उस बंदे को याद किया जाता है, उसको माइंड के अंदर लाया जाता है। मगर खुदा कहता है फिर तू आगे नया काम तेरी जिंदगी के अंदर नहीं होगा, तू स्टॉप हो जाएगा, तेरी बरकतें रुक जाएंगी। तू पिछली बातों को भूलेगा, तब खुदा क्या करेगा? तेरी जिंदगी में काम करेगा, नया काम करेगा। तो दुनिया के अंदर तो लोग पिछली बातों पर ही ध्यान रहते हैं, सोचते रहते हैं सारे साल के तल्लुक से, क्या खोया, क्या पाया, क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या मुसीबतें रही। लोग अपने माइंड को इन्हीं चक्रों के अंदर रहते हैं और फिर आगे खुदा का रूह जो है, जो चाहता है हमारी जिंदगियों के अंदर काम करना, वो नहीं कर होता। रूह को हम रोक देते हैं, अपनी बरकतों को अपने हाथ से रोक लेते हैं, क्योंकि हम पिछली बातों पर ही सोचते रहते हैं।
تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے موسیٰ جو تھا لکھا ہے اس نے خدا کی خاطر قوم بنی اسرائیل کی خاطر اس نے کیا کیا, خدا کو اپنی زندگی کے اندر ویلکم جب کہا تو اس نے لکھا ہے کہ پچھلی باتوں کو کیا کیا, لکھا ہے حالانکہ پیچھے جانے کو, حالانکہ مصر کو اس نے چھوڑ دیا تھا, چھوڑ کر جب آ گیا تو لکھا ہے پیچھے نہیں اس نے دیکھا دوبارہ. لکھا ہے حالانکہ اس کے پاس چانس تھا کہ وہ ملکہ کا بیٹا بادشاہ بنے, چانس تھا, اس نے کیا مصر کے خزانوں کو ٹھوکر مار دی اس نے مسیح کی خاطر, خدا کی خاطر اس نے کیا کیا, بائبل میں لکھا ہے اس نے مصر کے خزانوں کو, دولت کو, اپنی بادشاہ ہونے کے رتبے کو اس نے لکھا ٹھوکر مار دی. حالانکہ اس کے پاس چانس تھا کہ وہ پیچھے چلا جائے, مصر میں جا سکتا تھا مگر پیچھے نہیں گیا وہ. آمین. تو اب دیکھیے اس طرح لکھا ہے ابراہیم لکھا ہے اور سے نکلا, خدا نے کہا ان بت پرست قوموں سے نکلا تو میں کیا کروں گا, تجھے ایسا شہر دوں گا, تیری اولاد کو, نسل کو, تیری پشتوں کو, کہ وہاں دودھ اور شہد بہتا ہوگا, وہاں پر برکتیں ہوگی, بلیسنگ ہوگی. اور لکھا ہے ابراہیم کو خدا نے دنیا میں شہر دے بھی دیا, ملک کنعان جہاں دودھ شہد بہتا ہے, ہر قسم کی برکت ہے. آج بنی اسرائیل جہاں پہ رہتی بھائی وہ پہاڑوں والی زمین ہے, ہر قسم کے ڈرائی فروٹ, ہر قسم کی برکت وہاں پر ہے, آئل وہاں پر ہے, ہر قسم کی بلیسنگ ہے. خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا اور لکھا ہے ابراہیم کے پاس بھی چانس تھا کہ وہ واپس اور کے علاقہ میں چلا جائے, اس علاقہ کے اندر, مگر لکھا ان کی نگاہ پیچھے نہیں تھی, ان کی نگاہ کہاں پر تھی, لکھا ابراہیم کی نگاہ تو لکھا نئے یروشلم پر تھی. آمین. حالانکہ چانس تھا کہ پچھلی باتوں پر دھیان کرے, پیچھے چلے جائیں. اس لیے یسایہ یہاں پر کیا بیان کرتا ہے, پہلی خدا کے کلام میں پچھلی باتوں کو یاد نہ کر, تو پھر خدا تیری زندگی میں کیا کرے گا, نیا کام کرے گا, تجھے برکتیں دے گا, تجھے بلیس کرے گا. اور اگر تو پچھلی باتوں کو سوچتا رہے گا تو تیری برکتیں رک جائیں گی, تیری بلیسنگ رک جائیں گی. آج دنیا کے اندر یہی وجہ ہے, بڑے بڑے ایماندار بلیور وہ جب پچھلی باتوں کو سوچتے رہتے ہیں تو پھر خدا جو نیا کام اس کی زندگی کے اندر کرنا چاہتا ہے وہ رک جاتا ہے, نہیں کر پاتا. لہذا خدا کے کلام لکھا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کر, تب خدا تیری زندگی میں کیا کرے گا, بولیے, نیا کام کرے گا. ابراہیم کے پاس موقع تھا پیچھے جانے کا مگر نہیں گیا, اس کی نظر نئے یروشلم کے اوپر تھی, دنیا میں نہیں ملا مگر آسمانوں پر چلا گیا. اس کی نگاہ تھی کہ میں نیا یروشلم حاصل کروں. موسیٰ کے پاس خزانوں کی بادشاہ بننے کا عہدہ تھا, اس کے پاس چانس تھا کہ وہ ملکہ کا بادشاہ بن جائے, مگر نہیں, مسیح کی خاطر, قوم کی خاطر اس نے لکھا ان چیزوں کو ٹھوکر مار دی مسیح کی خاطر. اور اس لیے بائبل کا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. مگر ایک جگہ پر موسیٰ سے یہ غلطی ہو گئی. خدا کے کلام میں لکھا ہے موسیٰ کو ایک جگہ پر کہا گیا کہ اس لوگ کی پانی مانگتے تھے, وہاں پر بیابانوں کے اندر پانی نہیں تھے, خشک پتھر تھے, چٹانیں تھی, بیابان تھے, وہاں پانی نہیں تھا. تو قوم کو جب پیاس لگی تو وہ بڑبڑانے لگے, تو کہنے لگی کہ موسیٰ تو ہمیں مارنے کے لیے لے آیا, یہاں پر ہمیں پانی چاہیے, کڑوا پانی ہے, پیا نہیں جاتا, پیٹ خراب ہو سکتا ہے, ہو جاتا تھا. تو میٹھے پانی کے چشمے خداوند کے کلام میں لکھا, خدا نے کہا لاٹھی مار اس چٹان پر. تو جب موسیٰ نے لاٹھی ماری تو چٹان سے چشمہ جاری ہو گیا میٹھا. آئیے خداوند کے جلال کے لیے زوردار ہاللیلویا. اب جب آگے گئے ہیں, قوم آگے گئی, تو خدا نے پھر قوم کہتی کہ ہمیں پانی چاہیے. تو خدا نے اب اسے کہا کہ تو اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لینا, اور کیا کرنا, لاٹھی بھی لینا, اور اب تو کیا کرنا, چٹان کو کیا کرنا, کہنا کہ اپنا پانی دے. تو اس نے کیا کیا, اس نے پرانے میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے لاٹھی پکڑی اور اسے وہاں پر مارنا شروع کر دیا. ایک دفعہ پھر 2 دفعہ ماری. خدا نے کہا بس بھئی دوبارہ تو نے, مطلب تجھے کہا کیا کہ چٹان پر لاٹھی مارنی نہیں بلکہ کہنا ہے چٹان کو. وہ پرانے میتھڈ کو یوز کر رہا تھا موسیٰ. خدا اسے نئے ویژن کے اندر, نئی سوچ کے اندر لے کر جانا چاہتا ہے, نیا تجربہ اسے دینا چاہتا ہے, مگر پرانی ہی اس نے باتوں کو ریپیٹ کیا. خدا کہتا ہے اس چٹان کو کہنا, اس نے لاٹھی مارنا شروع کر دی. تو خدا نے کہا بس موسیٰ اب نہیں آگے جا سکتا, اور کے پہاڑ کے اوپر چلا جا, وہاں پر ملک کنعان کا نظارہ کرنے آگے نہیں جائے گا تو. لہٰذا وہ پھر مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں جانے میں, سرزمین میں جانے سے وہ رک گیا, اسے روک دیا گیا. کیا وہ آسمان کی بادشاہی کے اندر ہے, کیونکہ اس نے
तमाम चीजों को ठोकर मार दी। कहने का मतलब उसे रोक दिया गया आगे जाने के लिए, क्योंकि उसने पिछली बातों को सोचा, पिछला मेथड यूज किया। हाँ, यशुआ जो था उसने नए मेथड को समझ गया खुदा का। इसलिए लिखा है, खुदा ने कहा कि उस दीवार को, यरीहो की दीवार पर तूने नारे मारने हैं। और जब उसने नारे मारे, लिखा है नारा मारा गया, लिखा है वो दीवार लिखा है अंदर की तरफ गिर गई। हालेलुया। आइए खुदा के जलाल की जरूरत है। उसने मारा नहीं दीवार को, तोड़ा नहीं, बल्कि अब नारों की जरूरत थी, अब कहने की जरूरत थी। उसने कहा, नारा मारा गया यशुआ ने, और दीवार अंदर की तरफ, इतनी मोटी दीवार अंदर की तरफ गिर गई। कई दफा हम पुराने मेथड यूज करते हैं, पुरानी सोच यूज करते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो भाई फिर वो बरकतों से ममू आगे नहीं बढ़ पाते, नया काम नहीं आगे। मूसा की जिंदगी में जो आगे नए और काम होने थे वो रुक गए, खुदा ने रोक दिए, बस मूसा। इस तरह आज भी बाइबल के अंदर यशायाह क्या कहता है, पिछली बातों को याद ना कर, पिछली बातों को पर सोचते ही ना रह, मैं तो तेरी जिंदगी में नया काम करना चाहता हूं, तो पिछली बातों के लिए फिरता है। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में नया काम, नई वर्क, नई सोच, पीछे ना रोते रहे, आंसू बहाते रहे पिछली बातों को याद करते हुए। खुदा ने तो हमारे आंसू पहुंच दिए हैं, हालेलुया, यीशु मसीह के जरिए से। पिछली बातों को बुलाना होगा, तब खुदा मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर क्या करेगा, बोलिए, नया काम करेगा। और पीछे मुड़कर किसने देखा, लिखा लूत की बीवी ने, लिखा खुदा ने कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा, लिखा नमक का सतून बन गई वहां पर। अब देखिए, आज भी दुनिया के अंदर जो पीछे मुड़कर देखेगा, पिछली बातों को पर रोता रहेगा, याद करता रहेगा, भाई उसकी जिंदगी के अंदर बरकतें रुक जाती है। मूसा कितना बड़ा प्रॉफिट, नबी, रोक दिया गया। पिछले तजर्बा यूज करना पे, तेनों नया तजर्बा कहने की कह रहा हूं, क्या तूने लाठी नहीं मारनी, कहना है, उसने कहने की जरूरत थी, वो पीछे हट गया। लूत की बीवी, उसे कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना, उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन नमक का सतून बन गई, बरकतें रुक गई। आज भी हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं, भाई जो नुकसान हो गया, जो मुश्किलात आ गई, बीमारी, दुख, रोग था, दुख दिया लोगों ने, भूल जाइए, तब खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में, बोलिए, नया काम करेगा। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के कलाम लिखा है, पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, तब खुदा हमारी जिंदगी में, बोलिए, नया काम करेगा। पौलुस रसूल कहता है, मैं पिछली बातों को भूलता हुआ मसीह जो मेरा टारगेट है उस पर भागा जाता हूं, ताकि उससे उस निशान को हासिल करूं, उस बरकत को हासिल करूं। आमीन। इस तरह मेरी और आपकी बरकत भाई पीछे मुड़कर नहीं है। और जब दौड़, एथलीट जो होते हैं, दौड़ में जब दौड़ते हैं, सुनिए आखिरी बात, दौड़ कर खेलों के अंदर जो दौड़ते हैं एथलीट, बहुत जान मार देते हैं दुनिया का सेहरा ले, इनाम लेने की खातिर। जब वो दौड़ते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, और जो पीछे मुड़कर देखेगा वो मुंह के बल गिरता है, वो जीत नहीं पाता। उनका फोकस सीधा ध्यान। कोई भी आज भी कोई भागता हो, पीछे जब मुड़ के भागता देखेगा, वो भाई गिरेगा, बहुत बुरा, खतरनाक, आगे नहीं बढ़ सकेगा। लिहाजा खुदावंद के कलाम में यशायाह क्या कहता है, पिछली बातों को याद ना कर, पिछली बातों पर सोचता ही ना रह। खुदा तेरी जिंदगी में नया काम करना चाहता है, तू खुदा पर फोकस कर, खुदा की इबादत कर, खुदा की बंदगी कर, खुदा के नाम को जलाल दे, तब खुदा तेरी जिंदगी में क्या करेगा, नया काम करेगा, नए तजर्बे में लेकर जाएगा, नई बरकतें देगा, आसमान तेरे लिए खोल देगा, जो अच्छा उसका खजाना है। भाई वो ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं, तो भाई पिछली बातों को क्या होगा, भूलना पड़ेगा। पिछली बातों को क्या होगा, भूलना पड़ेगा। तब खुदावंद के कलाम लिखा है, मैं तेरी जिंदगी में क्या करूंगा, नया काम करूंगा। तब वो वकूफ के अंदर आएगा और खुदा आसमानी दरीचे खोल देगा, बरकतें खोल देगा तेरे लिए। आमीन। लिहाजा खुदा हमारी जिंदगी के अंदर नया काम करना चाहता है। लिहाजा जब हम पिछली बातों को भूलेंगे, पिछली बातों को भूल जाएंगे, तब खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा। और यही पौलुस रसूल कहता है, पिछली बातों को मैं भूलता हुआ आगे की तरफ, निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं, ताकि इनाम हासिल करूं। ताकि क्या करूं, वो इनाम क्या है, उसने मसीह को पा लिया। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, मैं पा चुका, मैं कामलियत की तरफ बढ़ चुका, मैंने कामलियत के अंदर जो कदम रख दिया है, यानी मैं पकड़ चुका हूं इनाम को। इसलिए वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। क्या कहता है, क्योंकि उसने मसीह को पा लिया। इस तरह मेरा और आपका भी टारगेट कौन है, यीशु मसीह है। जिसके पास मसीह आ गया, उसके पास दुनिया की हर बरकत आ गई। भाई आइए अपने सब कुछ आंखें बंद करें, दुआ करें। आइए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाए, आंखें बंद।